कच्चे आम की चटनी से लेकर पके आम के कई व्यंजन बनते आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आम से वाइन भी बनेगी। डॉक्टर नीलिमा गर्ग, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा काकोरी लखनऊ की, उन्होंने बताया कि अभी तक अंगूर से वाइन बनने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन अब आम से वाइन बनाई जा सकती है। हालांकि इसके अलावा फलों में जामुन और लीची भी ऐसे फल हैं जिनसे वाइन बनती है। इससे निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और आज उत्तर प्रदेश में आम से कई तरह के व्यंजन हैं जो कि बनाए जाते हैं। देखिए, लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है और आम फलों का राजा होता है और उसकी वैरायटियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप देखते हुए रह जाएंगे। आपको कुछ वैरायटी के भी नमूने भी दिखाएंगे कि तमाम जो वैरायटी हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। करीब 200 से ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर लगी हुई हैं। किस्म किस्म के आम हैं। आमों से अब अचार के साथ साथ बहुत सारे व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। आम का जो सदुपयोग है वो पूरी तरीके से किया जाता है। हमारे साथ रहमान खेड़ा से आम की जैविक विविधता होती है उसके बारे में पूछेंगे। ये आज हम लोगों ने आम की जैव विविधता प्रदर्शनी लगाई है, इसमें हम लोगों ने भाग ले रहे हैं। तो 216 आम की किस्में हम लोगों ने प्रदर्शित की हैं, जिसमें कि 105 तो जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड किस्में हैं देश विदेश की, और 106 अभी हम लोग किस्में अंडर टेस्टिंग है, उनको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो जब वो टेस्ट हो जाएंगी तो उनमें से भी वेराइटीज़ निकलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर की वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा दूसरा एक स्टॉल है, वहाँ पर हम लोगों ने आम के विभिन्न उत्पाद बनाए हैं, जिसमें मैंगो वाइन, मैंगो विनेगर, मैंगो केचप और आम की बोर्ड की उसका जो गुठली का कवर होता है उसकी प्लाई बोर्ड, आम के कैप्सूल, आम की सुपारी, आम की कॉफ़ी, आम की चाय, आम का साबुन, आम का तेल, सब कुछ ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लगाए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखें हमारे उन उत्पादों को। आम की पैदावार पर जहाँ तक सवाल उठता है कि जैसे आपने हाइब्रिड की बात की, हाइब्रिड की पैदावार ज़्यादा होगी निश्चित तौर पे, किस तरीके से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पैदावार का ऐसा है ना कि हर वैरायटी नया लाने के कई क्राइटेरिया होते हैं। एक पैदावार तो एक क्राइटेरिया, बाकी हम लोग चाहते हैं कि रंगीन वैरायटी आए, तो हम लोग इस तरीके से क्रॉस करते हैं कि हमारा रंग आए, या फिर हम चाहते हैं कि उसमें मिठास ज़्यादा आए, या कि उसमें पल्प ज़्यादा हो और फाइबर कम हो। तो जिस गुणवत्ता के, जिस गुण के आधार पर क्रॉस किया जाता है, उसके आधार पर ही फिर वैरायटी को रिलीज किया जाता है। आमों के साथ साथ अभी तक अचार की व्यवस्था होती थी, आम से बनाया जाता था। अब बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। वो कौन कौन से व्यंजन हैं, कहाँ कहाँ उनकी सप्लाई होती है, किस तरीके से? अचार तो एक प्राइमरी व्यंजन जो सदियों से चला आ रहा है कि आम का अचार बनता है, आम पापड़ बनता है, आम का जूस, ये हम लोग अमरस हमेशा से पीते आए हैं। तो ये तो हमारे कन्वेंशनल चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल, वो हम लोग खाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि कुछ नई चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि हमें आम का ज़्यादा पैसा मिले, हमारे जो किसान हैं उसको। उसके लिए हम लोगों ने बनाई है मैंगो वाइन, आम की वाइन, फिर आम का सिरका, आम का केचप, मैंगो केचप, क्योंकि जैसे टमाटर का केचप बनता है वैसे ही मैंगो का केचप बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने आम के जो छिलका और गुठली जो कि उसके दौरान निकलते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, वो भी कम से कम 50% होते हैं। यानी 1 किलो आम को जब प्रोसेस करते हैं तो आधा किलो उसमें छिलका गुठली निकल जाता है। उस छिलका गुठली से भी हमने आम के गूदे से ज़्यादा मूल्यवान उत्पाद बनाए हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आम की प्लाई है, आम की गुठली जो अंदर जो कवर वो होता है, गिरी होती है, उससे तेल निकाला है, उसका स्टार्च बनता है, उसकी सुपारी बनती है, उसकी कॉफ़ी बनती है, उसकी तेल से हम लोगों ने कुछ फेस एंड बॉडी स्क्रब वगैरह बनाए हैं, साबुन बनाया है। और आम के छिलके से हम लोगों ने एनिमल फीड एंजाइम्स, बिस्किट्स, तो बहुत सारे व्यंजन होंगे। लेकिन अब बात जहाँ वाइन की आती है, जहाँ जिस तरीके से चाहे लीची से बात करें या फिर जामुन से बात करें या आम से जो वाइन की बात चल रही है, उसमें क्या कास्टिंग आती है और किस लेवल पे वो तैयार किया जाता है? क्योंकि वाइन जो होती है वो ज़्यादा, उसकी बिक्री डिमांड ज़्यादा है। जी, देखिए वाइन सबसे पहले हम लोग यूरोप के से ही जो है वो वाइन हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो आई है। हालांकि हमारे जो पुरातन जो हमारे ग्रंथ हैं सब में मदिरा का जिक्र है, लेकिन अगर रिकॉर्ड में देखें तो ये हमारे यूरोप से आई है, और वहाँ पर ग्रेप और एप्पल यही 2 मेन फ्रूट होते थे, इसलिए वहाँ ग्रेप की वाइन आई। तो हमारे संस्थान ने सोचा कि क्यों ना हम अपने इंडिजिनस फलों से वाइन बनाएं, और इससे किसानों को 10 गुना दाम ज़्यादा मिल सकता है, वरना बजाय कि आप आम का जूस बनाएंगे। आम का जूस आपका 100 रुपये लीटर बिकेगा, तो वाइन आपकी कम से कम 2000, 5000 जितना आप
जैसी क्वालिटी की वाइन आप सप्लाई करेंगे हो सकते हैं। तो जो प्रॉफिट जो है वो वाइन में बहुत ज़्यादा है और भारत इसको एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि भारत आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और आम के साथ में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो आम को यदि हम इससे वाइन बना लेंगे तो हमारे आम को प्रोसेस कर लेंगे तो उसमें जो मार्केट में जो रेट कम हो जाता है ना आम का, और जो आम हमारा थोड़ा सा खराब गुणवत्ता का है, जैसे कि वो छोटे साइज़ का है या टेढ़ा मेढ़ा है या थोड़ा ओवर राइप हो गया है, उस सब का भी ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। उससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में क्या होता है, बारिश के बाद जैसे ही आम ओवर राइप होता है तो किसान को दाम कम मिलते हैं, उसके प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो वाइन उसमें से एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो बनाया जा सकता है। नीलिमा जी थी, डॉक्टर नीलिमा, जो कि आम को लेकर के बता रही थी कि आम से क्या क्या बनाया जा सकता है। और अब वर्तमान में जो वाइन की एक बनाने की जो विधि अपनाई गई है, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार भी चाहती है कि किसानों की जो आय वो बढ़े, कहीं ना कहीं उस पर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि आम से तमाम व्यंजनों के साथ साथ वाइन भी तैयार की जाएगी। जयप्रसन्न रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।